हाय गाइस। आज 31st जुलाई है। यू कैन सी इट्स अबाउट 11:21 एंड एट दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी एंड आज मैंने उसमें ट्रेड बनाया है। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट डिड टुडे। सो यू कैन सी आज मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। लाइक दिस इज़ 3,1100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो इफ़ आई शो यू द पोजिशंस, आज मैंने काफ़ी सारे स्कैल्प किए थे। सो इफ़ आई शो यू, देर आर 9 टोटल पोजिशंस जो मेरे बने हैं अलग अलग ऑप्शंस में, एंड आउट ऑफ दीज 9 6 वर इन प्रॉफिट। सो मेरा टोटल प्रॉफिट जो था वो 5,156 रुपीज़ का है। एंड इसमें मेरा लॉस भी हुआ है। सो इसमें आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस में मेरे लॉस हुए हैं, तो मेरा टोटल लॉस 2,145 का है। सो मेरे जो नेट आज का जो PNL है वो 3,1111 रुपीज़ का है। एंड इसमें मेरा आज स्कैल्प बहुत ज़्यादा है। इफ़ आई शो यू द ऑर्डर्स, तो मेरे 38 ऑर्डर्स, 38 इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ बाय एंड सेल को, सो 19 आज स्कैल्प हो गए मेरे। and due to that I had to pay bigger brokerage. So if you can see, मेरा जो मार्जिन यूटिलाइज हुआ है आज वो 842 रुपीज़ का है। सो दैट्स ओके टिल द टाइम आई एम प्रॉफिटेबल एंड माई ब्रोकरेज इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, देन इट्स फाइन। बिकॉज अगर आप इधर देखोगे तो रफली 3.5 टाइम्स के आसपास, आई गेस मोर देन दैट, अब मेरा यहाँ पे आज प्रॉफिट हो चुका है। तो आई वॉज़ क्वाइट हैप्पी विद दैट। बट आज जो मैंने स्कैल्प किए थे उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। तो इसमें आप देखोगे कि अगर मैंने अगर अच्छे स्कैल्प नहीं किए होते और इसको प्रॉफिट में क्लोज़ नहीं किया होता, तो फिर ये जो लॉस था वो इतना बड़ा था कि इसको कवर करना और ब्रोकरेज को कवर करना दोनों एक बड़ा टास्क था विद अ स्मॉल क्वांटिटी। सो आज क्योंकि मार्केट में थोड़ा मूवमेंट था, तो ये आज इतना प्रॉफिट आज मैं अचीव कर पाया। एंड यू कैन सी द क्वांटिटी। आई डू वन थिंग, आज मैं जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस मैंने ट्रेड किए जहाँ पे मेरे कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट बने, मैं उसको ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो यू कैन सी जो मेरा जो पहला ट्रेड है, आज का पहला ट्रेड मैंने कब लगाया है, इफ़ आई गो टू द बॉटम, तो मेरा पहला ट्रेड आज 925 का ही है। एंड आज मेरा प्रॉफिट थोड़ा और अच्छा हो सकता था बिकॉज आई डिड सम होप ट्रेडिंग। ओके, सो उसकी वजह से एट फ्यू प्लेसेस मैंने उस चीज़ को लेके ट्रेड किया जिसको मैंने बिलीव किया कि प्रॉब्ली ऐसा होगा। मेरा व्यू एक बन चुका था मॉर्निंग में, बिकॉज़ कल ट्रम्प के कुछ टैरिफ रिलेटेड ऐलान थे और उनके डिक्लेरेशन के बाद आज मार्केट में मॉर्निंग में बेयरिश सेंटिमेंट था। तो उसके हिसाब से आज अगर मैंने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया होता तो आई कुड हैव made very good profit. But later I had some belief, some view बन चुका था मेरा। मैंने वैसे ट्रेड नहीं किया जैसा मार्केट मुझे दिखा रहा था। I had formed a belief and उस पर ट्रेड किया। एंड ये जो आप मेरा लॉस देख रहे हो ना, ये मेरा जो आप लॉस देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। इट्स नॉट दैट आई ट्रेडेड ब्लाइंडली, मैं ट्रेड करके भूल गया, ऐसा कुछ नहीं था। अभी आप इसमें आप देखेंगे 25,000 का कॉल जो मैंने बाई किया, इसमें 150 क्वांटिटी था। इसको मैंने 13.9 रुपीज़ पे बाई किया एंड इसको सेल किस पे किया, 5.75 पे। तो ये जो है इट वाज अ बिग रीज़न फॉर माय बिगर लॉस। अदरवाइज़ मैं आज थोड़ा सा और प्रॉफिट में होता था। खैर वो तो अब ख़त्म हो चुका है। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स in trading, and we can try to minimize further losses. So
जो पहला पोजीशन था मेरा यहाँ पे, लेट्स गो बैक टू द ऑर्डर बुक। इसमें जो फर्स्ट मैंने ट्रेड किया था 24,550 के पुट में 916 को किया था। सो इफ़ आई गो टू द चार्ट, 916 का जो चार्ट था, आई विल टेक इट एज 1 मिनट, एंड 1 मिनट के चार्ट पे 916 टुडे, हाँ। सो यहाँ जो 916 का जो चार्ट है, आप इस पे आप देखोगे ये वाला कैंडल, ओके, ये वाला कैंडल। तो इस वाले कैंडल में मैंने क्या किया था, इस वाले कैंडल पे मैंने पुट बाई किया था 550 का पुट। तो मैंने यहाँ पे 550 का पुट क्यों बाई किया था, क्या सोच के बाई किया था? तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया था 665 पे, 24,665 पे। सो आई हैड सम व्यू कि मार्केट आज टूटेगा, एंड इन द बिगनिंग अगर वो मोमेंटम में टूटता है तो प्रॉब्ली और अच्छा फॉल आएगा। तो ये व्यू लेकर के मैंने यहाँ पे ये वाला पुट बाई किया था, बट वेरी सून एक छोटे से प्रॉफिट के बाद मैं वहाँ से निकला। 917 का कैंडल आप देखो, तो ये 917 का कैंडल है। तो 917 के कैंडल में मेरा वो व्यू जो है रॉन्ग हो गया, बट ठीक है, यहाँ पे मैं एक बहुत ही छोटे से प्रॉफिट के साथ बाहर निकला। उसके बाद 920 का जो कैंडल बना है, इसमें मेरा 550 का पुट बाई हुआ है, जो मैंने 25 पे बाई किया एंड उसको 20 रुपीज़ पे सेल किया। तो यहाँ पे मेरा एक लॉस हो गया। तो 920 के कैंडल पे मैंने 550 का पुट क्यों बाई किया था, फिर से 920 का कैंडल। सो 920 का कैंडल है ये वाला। सो इसके बाद मुझे एक पुल बैक के बाद एक बेयरिश मूव का व्यू था। ट्रेडिंग में जो आप व्यू अपना फॉर्म करते हो ना, कई बार वो आपको काफ़ी नुकसान कर देता है। तो यहाँ पे मैंने होप ट्रेडिंग की। ये 920 के कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फॉल, ओके। सो उसकी वजह से ना यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। आप देखोगे 920 31 पे तकरीबन ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज होने वाला था। इसने ऊपर का एक मूव दे दिया और ऑप्शन का प्रीमियम सडनली गिर गया। तो मैंने वहाँ पे निकल जाना ही ठीक समझा एक छोटे से लॉस के बाद। उसके बाद 925 पे भी आप देखोगे कि एक मैंने ऑप्शन बाई किया एंड उसको फिर 20 पे ही निकलना पड़ा। तो मॉर्निंग में मेरे लॉसेस हो गए थे, बट ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है वो कुछ ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा बना। तो मैं ये दिखाता हूँ 24,800 का पुट। सो 24,800 के पुट में मेरे आज क्या क्या पोजीशन बने थे। 24,800 का पुट, इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ चार्ट को, एंड यू कैन सी हियर 24,800 का पुट। Where are my orders, guys? Why they're not showing up? Yes. So 24,800 का जो पुट है, इस पे मेरा जो ट्रेड लगा है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस मिनट पे लगा था। 24,800 का पुट, राइट। 24,800 का पुट, दिस वन। सो इसमें मेरी एक एंट्री हुई थी। इसमें मेरा क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? यहाँ पे मेरा एक कन्विक्शन था कि मार्केट एक डाउन मूव देगा, एंड उस समय जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो का अफोर्डेबल था मेरे लिए, ओके। सो इस कन्विक्शन के साथ मैंने एक बिगर क्वांटिटी यहाँ पे लिया, एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एक इसमें बड़ा फंड लगाया था। आज मेरा ट्रेडिंग कैपिटल काफ़ी छोटा था। आई वॉज हैविंग अबाउट 3,400 रुपीज़ ऑफ कैपिटल, एंड उस कैपिटल पे ही मैंने लिया। सो आई कुड अफोर्ड 300 क्वांटिटी बिकॉज द प्रीमियम वॉज वेरी लेस। तो अभी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक मेरी एंट्री बनी थी,
ठीक है। ये कैंडल कितने टाइम का है? 14:30, 14:30, 2:30 का कैंडल। हाँ, सो इसी कैंडल में मेरी एक एंट्री है एंड इसी कैंडल में मेरी एग्ज़िट भी है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो यू कैन सी द नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस कैंडल, ओके। तो आई कुड बी इन अ वेरी बिग लॉस बिकॉज मेरा क्वांटिटी ज़्यादा था, ओके। मेरी क्वांटिटी 300 थी, तो जहाँ पे मेरा यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है उतना ही मेरा यहाँ पे एक लॉस भी हो सकता था। सो यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा 800 के पुट में ये जो 960 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा एक लॉस भी हो सकता था। एक और जो ऑप्शन है जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था वो 850 के पुट पे था। तो 850 के पुट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या ट्रेड बनाया। 850 का पुट, ओके। तो 850 का पुट, ये 1 मिनट का चार्ट है, ओके। एंड व्हाट वाज द टाइम? 850 का पुट, कम ऑन। 850 का पुट पे जो मेरी एंट्री हुई, यहाँ पे मेरी दो एंट्री हुई है। इफ़ यू सी, एक एंट्री जो मैंने की थी 755 रुपीज़ पे मैंने बाय किया था और उसको बहुत ही छोटे से स्कैल्प पे मैंने उसको निकाल लिया वेरी क्विकली। अगर आप देखोगे तो 22 सेकेंड ऑफ 22 मिनट 15 सेकेंड पे मैंने बाय किया था और प्रोबेबली अगले ही कैंडल में मैं बाहर आ गया क्योंकि इतना अप मूव मुझे दिखा नहीं। सो आई थॉट लाइक कि बेटर नॉट टू टेक रिस्क, ओके, बिकॉज मेरा क्वांटिटी साइज़ भी ज़्यादा था। अगर यहाँ पे 3-4 रुपये का भी लॉस होता तो सुबह से जो मैंने मेहनत की थी वो यहाँ पे वेस्ट हो जाती थी। सो 1422 के कैंडल में मेरी यहाँ एक पोजीशन बनी है। इफ़ आई शो यू 1422 का कैंडल, 1422, यस। सो यू कैन सी इस कैंडल पे मेरी एक एंट्री थी और यहाँ पे ना मार्केट एक होल्ड कर रहा था। यहाँ पे 1422 पे क्या सिचुएशन बना हुआ है, इफ़ यू सी इट हियर 1422, सो 1422 पे ना यहाँ पे मार्केट में एक बियरिशनेस दिख रही थी। वो जो बियरिशनेस थी उसमें मोमेंटम नहीं था। इट वाज वेरी स्लोली ट्राइंग टू मेक अ न्यू लो एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट जा रहा था, बट उस फॉर्मेशन में ना स्पीड नहीं थी, मोमेंटम नहीं था। सो इस वजह से ना यहाँ पे प्रीमियम में कोई जंप नहीं दिख रहा था, कोई स्पाइक नहीं आ रही थी। बट आई वाज हैविंग कन्विक्शन कि प्रोबेबली यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस वाले एरिया में ये एक सपोर्ट था, उसको उसने स्लोली यहाँ पे ब्रेक किया है। तो प्रोबेबली यहाँ पे कुछ नए सेलर आएंगे एंड यू नो दे विल ट्राई टू मेक डाउन मूव। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प किया था एंड उसके बाद में आप देखोगे जिस कैंडल पे मुझे ऐसा लगने लगा कि अब यहाँ पे ये जो अप मूव है वो फॉल्स हो रहा है, तो मैं वहाँ से बाहर आ गया। फिर उसके अगले ही कैंडल में मैंने री एंट्री की है। यू कैन सी इट हियर, आई हैव री एंटर्ड and in the very next candle I have came out with a small profit. I could have made a bigger profit also, but okay, जो बना वही अपना है। बाद बाकी एक market has went up this much high, but it's not always the case. Okay, so first I thought कि जो morning में जो मेरा एक loss हो गया है, I have to cover it somehow and try to close my position in profit so that मेरे कैपिटल पे कोई डेंट ना पड़ जाए। तो इस माइंडसेट के साथ मैंने छोटा ही स्कैल्प किया है एंड उस छोटे से स्कैल्प में मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया। सो ये वाला जो दो पुट ऑप्शन है 800 एंड 850 वाला, इसमें मुझे अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। एक और प्रॉफिट जो हुआ है मुझे 24,800 का कॉल में हुआ है। आई विल शो यू वहाँ पे क्या सिचुएशन बन रहा था। सो 24,800 का कॉल, सो 24,800 का कॉल। सो इसमें मेरा क्या सिचुएशन बना था यहाँ पे, आई शो यू। इस कॉल में मेरी दो एंट्री दिख रही होगी, आई गेस देयर आर 3 एंट्रीज। सो मैं इसको खोलता हूँ, ये 11:06 पे मॉर्निंग का ही ये प्रॉफिट है यहाँ पे।
11.6 का कैंडल है, 24,800 का कॉल। सो आई गेस इसमें मुझे अप मूव जैसा कुछ सिचुएशन दिख रहा होगा, तभी मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। 11 o'clock का कैंडल, what is the time here, 24,800 call, 11.3. okay, so 11.3 is here. okay, you can see यहाँ पे मेरी मल्टीपल एंट्री हुई है। you can see 1 2 3 and 4 एंट्रीज यहाँ पे हुई है मेरी। ओके, सो इस जगह पे जो पहली एंट्री हुई 10:50 पे ही हुई है। आई गेस ऑर्डर बुक में नीचे भी होगा कहीं पे 10:50 10:50 10:50 10:50, what is the time, 10:50, this one। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10:50 पे क्या सिचुएशन बना हुआ था, तो 10:50 पे जो सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ था, ये यहाँ पे दिस इज़ 10:50 कैंडल। ओके, दिस इज़ 10:50 कैंडल। सो ये जो 10:50 कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो डे का हाई था ना, मार्केट में जो डे का हाई बना था, उसको ये ब्रेक करने के मोमेंट पे था। ओके, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल ब्रेकआउट। ओके, स्मॉल ब्रेकआउट, भले वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, बट वो ब्रेकआउट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड विद दैट माइंडसेट आई इंटर्ड हियर, एंड उसके बाद मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे पोजीशन बनाया हूँ, प्रॉब्ली कितने का पोजीशन मेरा यहाँ बना था, 10:50 का कैंडल, इफ़ आई शो यू, तो मेरा पोजीशन 19 का बना था, एंड कुछ 10 मिनट के बाद 10-12 मिनट के बाद मैं वहाँ पे एक प्रॉफिट बना के निकला था। उसके बाद फिर मेरी एक एंट्री हुई थी, उसी में 30 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था, 39 में निकाला, फिर 31 पे बाई किया, 34 पे निकाला। तो इस हिसाब से मेरा इसमें जो स्कैल्प हुआ, वो सब सारे स्कैल्प जो थे प्रॉफिटेबल थे। सो मेरी 1 2 3 4 एंट्रीज़ हुई, और चारों की चारों एंट्री जो ही मुझे उसने प्रॉफिट दिया। सो एज आई सेड बिफोर, लाइक आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, तो मैं दिन भर मार्केट में बैठता नहीं हूँ, तो बीच बीच में मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला था, तो उसमें मैंने ट्रेड किया था, एंड आई वाजंट वेटिंग टिल 3:30 लास्ट कैंडल। ओके, तो अगर आप मेरे ऑर्डर्स देखोगे ना, आज मैंने थोड़े से ज़्यादा ट्रेड लिया है, अदरवाइज़ मैं इतना ट्रेड नहीं लेता था। यहाँ पे 2:30 को मैंने यहाँ पे लास्ट स्कैल्प किया है, तो इसमें मैंने पहला जो स्कैल्प किया 9:20 पे किया है, और उसके बाद बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आप देखोगे ना, 12:48 के बाद मेरा कोई स्कैल्प नहीं है, सीधे 2 बजे मेरा एक छोटा सा स्कैल्प हुआ था। यहाँ पे 2-3 अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की थी, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया 2:30 के बाद। ऑल्दो मार्केट 2:30 के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था 2:30 के बाद, बट आई वाजंट वेटिंग, यहाँ पे एक फॉल आया, तो ये फॉल जो है, यहाँ पे लोगों के अच्छे पैसे बने होंगे। तो खैर आज का यही पोजीशंस है। मेरे यहाँ पे 6 पोजीशंस जो हैं वो उसने मुझे प्रॉफिट दिया है, 3 पोजीशन है उसमें मेरा लॉस हुआ है, एंड इसका लॉस का जो बिगर रीज़न है वो मेरा प्रॉब्ली होप ट्रेडिंग है। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ होप ट्रेडिंग आई वेटेड, आई लॉस्ट। ओके, but that's a part and parcel of the game. You will not always win, you will lose also. It's just that I could make enough to cover my losses, I could make enough to cover my brokerage, everything, and I closed my day at 3,000 rupees profit, so that is good. My quantity, my fund size was very small, even then I was able to make this much of profit, which is almost above 60% of the morning capital. So ये एक काफ़ी अच्छा गेन हुआ आज। So that's all. This is the trade which I did, and if you like this video, please give a thumbs up, just subscribe to my channel, share this with your friends,
and just try to give some support to me. That will encourage me to make such videos, and then probably I will make some videos to learning purpose also. And if you are new to trading, if you want to do some trades, then you can open account in Dhan. I have given description in the description box. I've given the link in the description, you can find there. And that's all. Thank you very much. Wish you a good day. Bye.